हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 7th का सिलेबस कंप्यूटर साइंस का, जो हम लोग का सीबीएसई ने अलॉट किया है। उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। जो हम लोग की गाइडलाइंस आई थी 2020 की, उसके अलॉट उसके बिहाफ पे हम लोग का 2022 में इसको इस पॉलिसी का, एजुकेशन पॉलिसी में इसको रख दिया गया है। जो हम लोग का क्लास 6 से 9th के होंगे उनको भी कोडिंग करने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। जो हम लोग का एजुकेशन बोर्ड है, मिनिस्ट्री, उसने ऐसा कहा है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज का हम लोग का जो सिलेबस है क्या होने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग का स्लोगन है, नॉलेज इज पावर, इफ यू डोंट नो, नो यू नाउ। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या क्या सिलेबस है हम लोग को डिस्कस करना है। अपने जो क्लास 7th का ग्रेड है, जो कंप्यूटर साइंस की बुक है, इसमें क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या हम लोग आज बेसिकली जितना भी सिलेबस है ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आप पूछे जा रहे हैं और क्या टॉपिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या आपके मिड टर्म और सेकेंड टर्म, मिड टर्म, फाइनल टर्म के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो चेक करते हैं यहाँ पे सिलेबस का जो पहला पार्ट है। बिना टाइम वेस्ट के अगर हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग का सिलेबस है वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो सबसे पहला आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर सिक्योरिटी का, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपका पहला यूनिट रहेगा आपका कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। तो जो आपका आप क्लास 6 का जो 7th क्लास का सिलेबस है आप लोग कंप्यूटर साइंस का, आप लोगों ने पहले पढ़ रहे होंगे, आप लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे HTML, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको चीज़ों को पढ़ने में। और आप लोग को देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है और कितना आपका माइंड शार्प होगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। क्योंकि ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ये एक टाइप की कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। अगर आप इसको समझ के चलेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज बनेगी। और अगर आप समझेंगे नहीं तो इसको आप नहीं मज़ा आएगा। अगर आपको एक बार थोड़ा सा समझ जाते समझ के चलेंगे तो आपको इसको समझने में इतना मज़ा आएगा कि आप खेल खेल में इस पूरी लैंग्वेज को मतलब उड़ा देंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहली यूनिट आपकी रहेगी वो रहेगी कंप्यूटर सिक्योरिटी की। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी, जैसे कि आपके जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, उनका काम क्या है? उनका काम यही है ना कि मतलब हम कोई भी जो बाहर से जो अननोन पर्सन है उनको एंट्री ना दी जाए और जो वहाँ के वैलिड लोग हैं उन्हीं को एंट्री दी जाए। तो सिक्योरिटी गार्ड से हम लोग क्या यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हैं? तो सिक्योरिटी गार्ड एक चीज़ का यही तो काम कर रहे हैं ना कि मतलब जो वो अननोन पर्सन हैं या फिर कह सकते हैं जो हम लोगों को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, जो बाहर से अब सिक्योरिटी गार्ड से होता था कि हम लोग के अपार्टमेंट से चोरी ना हो जाए, हम लोग के घरों में चोरी ना हो जाए, इसीलिए तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाते हैं हम लोग के घर में या अपार्टमेंट्स में। उसी तरीके से जो हम लोग का कंप्यूटर सिक्योरिटी होता है वहाँ पे भी सिक्योरिटी के लिए हम लोग वहाँ पे एंटीवायरस रखते हैं। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो लाइकली ऐसा सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही काम करते हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों को बहुत ही जो पर्सन्स होते हैं, अननोन पर्सन्स, उनसे बचाता है। जैसे कि हम लोग घर में चोरी ना हो पाए या फिर कोई भी जैसे कि अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी ना हो पाए, कोई भी हम लोग के घर में प्रॉब्लम ना आ पाए। जैसे कि अब जो सिक्योरिटी गार्ड रहेगा वो ऑलमोस्ट हर टाइम पे बैठा रहता है 24 आवर्स। तो वो हर टाइम देखता है, कोई भी आता है तो चेक करता है कि ये पर्सन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। अगर वैलिड होता है तो उसको परमिशन देता है अंदर जाने की, अगर वैलिड नहीं होगा तो परमिशन नहीं देता अंदर जाने की। अब जैसे कि हम इसको छोटे से एग्जाम्पल से देखें तो कि अगर आप अपने फ्रेंड को लेके आते हैं अपने साथ, ठीक है, तो अब देखिए अब तो आपको तो एंट्री मिल गई, आपने तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि ये कौन है, तो डेट मीन्स उसके लिए वो अननोन पर्सन है ना। तो अगर आप उसको परमिशन दे रहे हैं अंदर चले जाने की तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड अलाउ कर दे रहा है। डेट मीन्स ना कि मतलब कुछ अननोन पर्सन को वो एंट्री नहीं देना चाह रहा है सिक्योरिटी गार्ड, जिससे कि आप लोगों की सेफ्टी हो पाए, हम लोग की सेफ्टी हो पाए। उसी तरीके से ये कंप्यूटर सिक्योरिटी का भी सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड का रोल होता है वो एज आ यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रोल प्ले करते हैं। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम लोग के बेसिकली, जैसे कि कोई भी हैकर है मतलब जैसे कि कोई हैकर है, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे लैपटॉप से डेटा चोरी करना चाह रहा है ऑनलाइन, तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इन हैकर्स को हम लोगों के पास ना आ पाए, हम लोग का डेटा ना चोरी कर पाए, उस ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स वो हेल्प करते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। तो जो पहली यूनिट है यहाँ पे हम लोग पूरी कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जैसे थ्रेड्स हो गया, वायरस हो गया, जैसे वायरस होते हैं, ठीक है। अब वायरस भी कई टाइप्स के होते हैं ना, अब एक बार टाइप का वायरस तो होगा नहीं, अब वायरस भी कई टाइप से होते हैं, ठीक है। मालवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, इसी टाइप से कई टाइप्स के वायरस होते हैं। जब हम लोग अभी यूनिट 1 डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में खूब ब्रीफ से अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या वायरस होता है, कैसे वायरस आता है, कैसे कौन कौन से टाइप्स के वायरस होते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब फायरवॉल होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग का घर होता है, अब हम लोग का जो घर है, ठीक है, अब हम लोग जिस घर में रह रहे हैं जो उसकी आउटर वॉल है,
अब हम लोगों ने घर बनवा रखा है, तो उसमें कोई वॉल उठा रखी है ना, वॉल उठाई है, फिर छत बनाई ऊपर से, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को प्रोटेक्ट कर रही है ना। अब जैसे छत बना दी हम लोग ने अपने घर पे, तो हम लोग की बारिश होती है तो हम लोग भीगते नहीं है, तो प्रोटेक्ट कर रही है ना हम लोगों को, एक ओवरऑल देखा जाए तो उसी टाइप से फायरवॉल होती है। फायरवॉल हम लोगों को ओवरऑल प्रोटेक्ट करती है, कि जैसे कि हम लोग के सिस्टम्स में आउटर साइड में फायरवॉल होती है, तो वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी हम लोग के ऊपर साइबर अटैक ना हो पाए, कोई भी हम लोग को कोई हैकर ना आ जाए, हम लोग कोई भी डेटा हम लोग कोई चोरी ना कर ले, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग पूरा पूरा डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी का यूनिट, अपने एक इसका यूनिट 1 है, पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं जो दूसरी यूनिट हम लोग की HTML, ठीक है। HTML में जो हम लोग के सब हेडिंग्स है वो आपकी है, जो आपका दूसरी यूनिट है वो रही HTML, ठीक है। HTML आपके क्या आपके पास है, ठीक है। HTML आपके पास हेडिंग है जिसमें H1 से H6 है, ठीक है। हेडिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये CBSE क्लास 7 कंप्यूटर सिलेबस 2023-22-23, ये क्या है आपका 2022-23, ये क्या है आपका, ये एक टाइप के पास हेडिंग ही तो है ना। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हर एक हेडिंग को यूज करते हैं, ठीक है। हर एक हेडिंग को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, अगर देखें ध्यान से यहाँ पे एक मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे आप लोग को विजिबिलिटी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो हेडिंग्स इसी टाइप से होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स है, ये भी हेडिंग है, तो इसी टाइप से हेडिंग के साइज होते हैं। एक ये हेडिंग का साइज हो गया, ये भी तो हेडिंग है। कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, ये भी टाइप की हेडिंग है, तो ये भी हेडिंग हो गया, तो इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। इसी टाइप से बहुत सारे साइजेस होते हैं हेडिंग के, इसीलिए हम अलग अलग साइज का H1 से लेके H6 तक का साइज होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कई टाइप्स के टैग होते हैं, ये हम लोग के बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि BR हो गया, HR हो गया, कमेंट हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर किस लिए यूज करते हैं, हम कोई भी कलर देना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे ना बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पे बताइए, जो हम लोग यहाँ पे सामने स्लाइड रखी हुई है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है, ठीक है, दैट मीन्स बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट। तो इसी तरीके से हम बैकग्राउंड जो कलर को हमें देखना होता है, तो हम लोग बैकग्राउंड कलर BG को बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं, इस टैग को यूज करते हैं। फिर फॉन्ट साइज का मतलब क्या हो गया, ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे 2022 इसका साइज देखिए, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7, इसका साइज देखिए, बताइए कौन सा बड़ा है। ऑफकोर्स यार 2022 बड़ा है, ठीक है, डेट मीन्स, और 7 छोटा है, डेट मीन्स इसका फॉन्ट साइज बड़ा होगा और इसका फॉन्ट साइज छोटा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फॉन्ट साइज को भी देखते हैं। और टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसी चीज़ को भी हम लोग आराम अच्छे से बेसिक से विद ग्रेट एग्जाम्पल और बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरीके ये आपकी हो गई आपकी यूनिट 2 HTML, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका है नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि क्लास 6 सिलेबस से चाहिए रिलेटेड, क्लास 7 से रिलेटेड, क्लास 8 से रिलेटेड कुछ भी चाहिए आपको, तो हमारे चैनल पे आएंगे आप। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का CBSE से जो कंप्यूटर सिलेबस है, यहाँ पे क्लास 6 का हो, चाहे 7th का हो, चाहे 8th का हो, आपको हम लोग हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हम लोगों ने हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 6 की अलग प्लेलिस्ट है, 7th की अलग प्लेलिस्ट है, 8th की अलग प्लेलिस्ट है। आप लोग जाइए वहाँ पे, अलग प्लेलिस्ट खोलिए और जिस क्लास को आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पढ़ना चाहते हो, वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर ले, चैनल को यहाँ पे एक रेड आइकन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा आपको ये बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है आपका यूनिट है वो HTML की, ठीक है। HTML में हम लोग आगे क्या देखेंगे, इसमें और भी हम लोग के पास कई टाइप्स के वो रहेंगे, जो टैग्स रहेंगे, और भी कई टाइप्स के टैग रहेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग है, ठीक है। दूसरा टैग हमारे पास क्या है, लिस्ट टैग, ठीक है। इसी टाइप के हमारे पास टैग्स रहेंगे। हम लोग टैग का क्यों यूज करते हैं, अच्छा बताइए। HTML मतलब क्या होता है, आप लोग इतनी से HTML पढ़ तो रहे हैं, ठीक है। आपने ये सोचा कि HTML होता क्या, किसी के मन में भी आया कि HTML क्या होता है, क्या है ये HTML, बताइए, किसी के मन में आया क्या, व्हाट इज HTML? HTML फुल फॉर्म पता आपको क्या है? HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है आपकी, ठीक है, किसकी, HTML की। HTML एक टाइप की लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम लोग की कोडिंग की लैंग्वेज C होती है, C आपने सुना होगा, C++ सुना होगा, ठीक है, पाइथन सुना होगा आप लोगों ने, जावा सुना होगा,
उसी टाइप से मतलब कि सी HTML एक टाइप की कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई भी वेब पेज या वेबसाइट डेवलप करते हैं तो वहाँ पे हम HTML का यूज़ करते हैं। ये एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सबसे ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML को माना जाता है, ठीक है। और उसको आप पढ़ेंगे और उसको आप धीरे धीरे सीखेंगे हमारे साथ, तो आपको इतना ही इंटरटेनमेंट लगेगा कि क्या नहीं कि आपकी लैंग्वेज आपको आसानी से आप लगेगी कि खेल रहे हैं लैंग्वेज के साथ। बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। ये इसी टाइप्स में आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के टैग्स पढ़ने यहाँ पे पढ़ेंगे, लिस्टिंग टैग्स पढ़ने पड़ेंगे, ऑर्डर, स्टार्ट टाइप, एट्रीब्यूट पढ़ने पड़ेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या होता है? आपने ऑर्डर्ड लिस्ट सुना हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं हमने लिखा, जैसे आपकी मम्मी ने आपकी मम्मी ने लिखा कि आपको सामान लेके आना है, आपको एक टूथपेस्ट लेके आना है, आपको ब्रश लेके आना है, ठीक है, आपको सोप लेके आना है, आपको चीज़ें दिया है, ठीक है। अगर उन्होंने इसको ऐसे ही दे दिया पॉइंट्स बना के, तो ये क्या हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब कोई भी इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ठीक है। अगर हम इसको और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, तो ये हो गई टाइप की ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो आपका पहला ऑर्डर क्या हो गया? टूथपेस्ट हो गया, दूसरा हो गया ब्रश हो गया, तीसरा हो गया सोप, ठीक है। अगर इसको दूसरा एग्जांपल से समझे, जैसे कि आप किसी भी होटल में जाते हैं, आप वहाँ पे ऑर्डर देते हैं, आपने कहा सर मेरे लिए आप एक पनीर ले आइए, 10 रोटी ले आइए, और रोटी ले आइए और राइस ले आइए, ठीक है। तो अब ये बताइए, आपने उसको पहला ऑर्डर क्या दिया? पनीर दिया, दूसरा क्या दिया? रोटी दिया, तीसरा क्या दिया? राइस दिया। ये एक टाइप का आपका ऑर्डर्ड लिस्टिंग है, ठीक है। आपने उसको एक एक करके ऑर्डरिंग लिस्टिंग किया, पहले आपने कहा पनीर, फिर कहा रोटी, फिर कहा राइस। तो ये टाइप का 1 2 3 आपकी ऑर्डर लिस्टिंग हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 कुछ भी मत लिखें, ठीक है, तो ये आपका अनऑर्डर हो गया। अब भाई अनऑर्डर हो गया, ठीक है। अब कुछ भी पहले ला सकते हैं। अगर आपने उसको ऑर्डर दे दिया कि पहले आप पनीर लाएंगे, दूसरी बार रोटी लाएंगे, तीसरी बार राइस लाएंगे, तो इसी ऑर्डर में लाएगा, इसे कहेंगे हम लोग ऑर्डर लिस्ट। अगर आप यहाँ से 1 2 3 हटा देंगे तो ये आपका एक टाइप का अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगा, तो कोई भी प्रोडक्ट कभी भी ला सकता है, ठीक है। तो इस टाइप्स के आपको सारे टैग्स होंगे, इमेज इंसर्शन इन वेब पेज, अलाइनमेंट्स, क्रिएशन ऑफ टेबल, एंकर टैग, हाइपरलिंक। कोई भी हम लोगों को आप देखे होंगे, किसी भी वेबसाइट आप विजिट किए होंगे, आप देखेंगे वहाँ पे, जैसे कि आप विजिट किए होंगे कोई वेबसाइट, तो वहाँ पे लिखा होता है क्लिक हेयर, या लिखा होता है लॉग इन। जैसे आप फेसबुक है, ठीक है, या फिर आप फेसबुक, आपने फेसबुक चलाया आप लोगों ने? चले नहीं चलाया, कोई बात नहीं। अब चलिए, आप कोई भी आपने वेबसाइट खोली होगी तो वहाँ पे एक आपको पासवर्ड मांगता है, ठीक है। 2 ब्लॉक्स मांगे होते हैं, एक होता है यूजर नेम, दूसरा होता है पासवर्ड, और फिर नीचे लिखा होता है आपका लॉग इन, ठीक है, यहाँ लिखा होता है लॉग इन लिखा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर नेम और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पासवर्ड, तो जैसे आप यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पे वो वाला देगा। तो इस लॉगिन पे क्या होता है कि आपकी एक हाइपरलिंक लगी होती है। हाइपरलिंक का मतलब क्या हो गया कि आपको जैसे आप इस बटन पे प्रेस करेंगे, आपको एक नए विंडो पे भेज देगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आप लॉगिन हो जाते हैं। आप जैसे कि लॉगिन हो गए, अपना जैसे कि आपने जोमेटो खोला, स्विगी तो आप लोग जानते होंगे यार, स्विगी इतना फेमस ऐप है फूड का ऑर्डर करने का। आपने स्विगी का कुछ अकाउंट ओपन किया आपने, और जैसे आप लॉगिन करते हैं, आप स्विगी के अपने होम पेज से पहुंच जाते हैं और दिखाने लगता है कि ये रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट है। तो जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपको दूसरे पेज पे डायरेक्ट कर दिया। इसी में कहते हैं हम लोग हाइपरलिंक लगाते हैं कि अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे वेब पेज पे डायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग हाइपरलिंक यूज करते हैं। इसको हम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल समझेंगे जब हम उसको डिस्कस करेंगे इस यूनिट को, HTML यूनिट को, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जिसपे लिखा हुआ है फोटोशॉप इंट्रोडक्शन यूजिंग लेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है DTP एंड इट्स सॉफ्टवेयर, स्टार्ट फोटोशॉप, टूल पैलेट, how to create a new file, how to save a file, how to open an existing file, how to use Photoshop tools, learning layers basics, using layers platelets, rearranging layers, applying a layer style and planting and saving files। ये सारी चीजें हो गई आपकी Photoshop इंट्रोडक्शन यूजिंग लेयर, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि DTP ये क्या होता है, ठीक है, एंड इट्स सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। कैसे फोटोशॉप को स्टार्ट किया जाता है ये देखेंगे, कैसे फोटोशॉप में हम नई नई फाइलें क्रिएट करेंगे। अब कैसे हम देखिए, आपने जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखा होगा आपने न्यू गेम आता है, सिर्फ पहले से आपने कोई गेम प्ले कर रहे हैं, जैसे आपने कोई भी गेम है, ठीक है, आपने PUBG खेला होगा, ठीक है। अगर हम PUBG को बंद करके दोबारा चालू करते हैं तो वो नए स्टार्टिंग गेम से चलता है ना,
तो वो अपने पुराने गेम से चलता नहीं है। अगर हम कोई गेम खेल रहे थे, पबजी मान लें खेल रहे थे, अगर हमने उसको वहीं पे पॉज कर दिया था और हम बैक आ गए थे, अब मान लेते हैं कि पबजी को हटाते हम लूडो मांगते हैं, ठीक है, लूडो, आपने लूडो गेम खेला होगा गेम, तो अगर आपने देखा होगा अगर वहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू गेम और रिज्यूम गेम, तो अगर हम किसी भी गेम पुराने गेम को खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है हम लोगों का है कि अगर हम चाहें तो नई पेंट, अगर हम कोई नई पेंट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे नई क्रिएट न्यू फाइल करेंगे। और अगर हम किसी फाइल को बनाने का सेव करना चाहते हैं तो कैसे फाइल को सेव करना है तो हम वो देखेंगे कैसे फाइल को सेव किया था यहाँ पे। और अगर हमारे पास कोई फाइल पड़ी हुई है, मान लेते हैं पहले से जो हम लोग के कभी पेंटिंग की थी और कोई पास फाइल पड़ी हुई है, तो हम जानेंगे कैसे उस फाइल को हम लोग वहाँ पे ओपन करेंगे कि हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। कोई पेंटिंग पड़ी हुई है इसको कैसे हम खोलेंगे यहाँ पे तो बताया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप इंट्रोडक्शन यूजिंग लेयर्स, ठीक। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ये नहीं डिस्कस करेंगे फोटोशॉप इंट्रोडक्शन यूजिंग लेयर, तो ये सारे के सारे हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब हम लोग इस यूनिट्स पे आएंगे तो हम लोग आपको बहुत ही डिटेल्ड वाइज उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, कैसे एक चीज़ का बताएंगे और बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल लेके आपको रियल लाइफ से भी रिलेट कराएंगे, जिससे कि आप लोग को समझने में बहुत ही ईजी हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और आपको जब ये लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसी तरह चीज़ें पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो आपको लगेगी कि हाँ बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा हम लोग के साथ पढ़ने में, ठीक है। और आते हैं हम लोग का जो लास्ट यूनिट, सेकेंड लास्ट यूनिट रहेगी, ये वही फोटोशॉप है जो अभी हमने इसके पहले किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मार्क्यू, ठीक है, एलिप्स मार्क्यू, सिंगल कॉलम मार्क्यू एंड सिंगल रो मार्क्यू एंड लास्ट, ठीक। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मार्क्यू, रेक्टेंगुलर मार्क्यू, इसका मतलब क्या हुआ बताइए आप। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक फोटो है, ठीक है, एक पूरी की पूरी एक फोटो है, ठीक है, ये पूरी की पूरी 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 क्या हमारे पास है, फोटो है, ठीक है। अब हमको मान लेते हैं कि हमको ये छोटा सा पार्ट यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो हमको ये छोटा सा पार्ट उठाना है, जैसे कि ये इतना पार्ट हमको उठाना है, ठीक है, ये इतना पार्ट उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, रेक्टेंगुलर मार्क्यू लगाएंगे। ये क्या करता है, एक छोटा सा पोर्शन रेक्टेंगुलर मार्क्यू उठा लेता है आपकी फोटो में से, ठीक। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको फोटोशॉप करना है, हमको मान लेते हैं मेरा फोटो थी इतनी बड़ी, हमको वहां से फोटो कंटिन्यूड ये लिखा हुआ है, इस इतने को हमें उठाना निकालना है इस फोटो से। तो हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू की हेल्प से यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे और इस पूरे के पूरे बॉक्स को वहां से उठा लेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू। इसी टाइप के दूसरे एक फंक्शन होता है, इसी टाइप का फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं एलिप्टिकल मार्क्यू, सिंगल कॉलम मार्क्यू एंड सिंगल रो मार्क्यू। इसी टाइप्स के होते हैं। ये हम आपको अच्छे से समझाएंगे जब हम लोग अपना डिस्कस करेंगे। अगर हम आपको यहाँ पे एक एक चीज समझाने बैठ जाएंगे तो हम लोग को 2 से 3 घंटे हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पे इसको समझते रह पाएंगे एक टॉपिक। तो हम लोग एक जो यूनिट्स है वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम लोग यूनिट्स का नंबर आएगा तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और आते हैं लासो। जैसे हम लोग का रेक्टेंगुलर मार्क्यू होता है छोटे से पोर्शन, रेक्टेंगुलर पोर्शन को उठाने के लिए, उसी टाइप से एक होता है लासो। वो एक टाइप का फ्री फ्रेमवेयर होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं फ्री। हमें कुछ भी उठाना है, हम मान लेते हैं ये ऐसे उठाना है, ऐसे 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 उठाना है, ठीक। तो ये यहाँ पे हम यूज करते हैं लासो। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, हम कोई भी जब फ्री स्टाइल का चीजें उठाते हैं तो वहाँ पे लासो यूज करते हैं, और बाकी का हम आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो अंदर है, इसका सब टॉपिक है पॉलीगन लासो, मैग्नेटिक लासो, क्विक सिलेक्शन एंड मैग्नेटिक बेंड। अब आ जाते हैं थर्ड पे, क्या लिखा हुआ है, क्रॉप, स्लाइस टूल्स, क्रॉप, स्लाइस एंड स्लाइस सेलेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो क्रॉप है, क्रॉप का तो मतलब पता ही होगा ना आपको कि अगर कोई फोटो है तो हम मान लेते हैं हमको इतना सा पोर्शन यहाँ पे क्रॉप करना है, ठीक है। तो हम लोग क्रॉप को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉप को यूज करेंगे ना, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मैंने कर दिया, तो इसको हल्का सा रब कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरिंग टूल्स। जैसे मेजरिंग टूल्स भी उसी टाइप का है, यहाँ पे आई ड्रॉपर, कलर्स, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, कैसे हम लोग फोटोशॉप में जो यूज करते हैं, ठीक है। इरेजर है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा, ठीक है, मैंने ये लिखा, तो हमने इसको रब करना है, कैसे रब करेंगे बताइए। तो यहाँ पे एक इरेजर होती है, ठीक है, इरेजर है वाली, इसको हमने ऐसे किया तो ये रब होने लगा, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे जो पेंट में होते हैं, इसी टाइप से टूल्स होते हैं, ये सारे टूल्स होते हैं। ये लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पेंट्स का आएंगे, तो हमको लाइव एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। हम लोग पेंट चलाने के बाद आपको डिस्कस करेंगे, फोटोशॉप ओपन करके डिस्कस करेंगे, कैसे यहाँ पे छोटी छोटी चीजें चेंज होती हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं वहाँ पे। हम आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ कोई ना कोई चीज आपको रियल लाइफ पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक। अब आते हैं जो सबसे लास्ट यूनिट हम लोग की है, ये है पेंटिंग टूल्स इन फोटोशॉप्स। क्या है कि टूल्स हम लोग यूज होते हैं फोटोशॉप्स में, ठीक है।
तो जो टूल्स होते हैं फोटोशॉप में, इसलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए मैं आपके स्लाइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लिख रहा हूँ रॉय इज प्लेइंग, ठीक है। तो जी मैं लिखा ना, कैसे लिखा, मैंने पेन से लिखा ना, आपको पेन से लिखा, तो यहाँ पे क्या है आपका पेंसिल, कलर, मिक्सचर, ब्रश, ठीक। इसी टाइप से यहाँ पे पेन भी होगा, ठीक है। तो ये पेंटिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मुझे कुछ पेंट करना हो, ठीक है, तो एक टाइप कैसे मान लेते हैं, देखिए अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास जो यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास, मेरे पास हाईलाइटर अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ भी इस यूनिट से इसको हाईलाइट करना है, ठीक है, तो बस हाईलाइटर अवेलेबल है, इसी टाइप से यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। अब से मुझे इसको हाईलाइट करना है, यहाँ पे ये देखिए पेंटिंग को हाईलाइट कर दिया, टूल्स को हाईलाइट कर दिया। इसी टाइप्स के टूल्स भी फोटोशॉप में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे आपका ब्रश हो गया, ठीक है, आपका पेंसिल हो गया, कलर हो गया, कलर रिप्लेसमेंट हो गया, फिर मिक्सचर ब्रश हो गया, फिर हिस्ट्री ब्रश, कौन कौन से ब्रश हमने यूज किए थे, फिर आर्ट हिस्ट्री ब्रश, ग्रेडियंट, पेंट बकेट। पेंट बकेट में क्या होगा, आपके नंबर ऑफ कलर्स होंगे, और पेंट बकेट का जो सिंबल्स होता है वो कुछ इस टाइप से बकेट टाइप में बना होता है, और आप वहाँ पे जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे और पेंट बकेट सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा पोर्शन उस कलर का हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आपको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ कि कैसे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। हाँ, आपको यहाँ पे कुछ भी रटाएंगे नहीं, हाँ आपको हर एक चीज़ एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस कराएंगे, तो इससे कि आप लोग को भी इंटरेस्ट लगे टॉपिक्स में, क्या चीज़ें हो रही, कैसे क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब ये हम लोग का लास्ट यूनिट थी, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो हम लोग ये यूनिट हमारी थी लास्ट यूनिट, पेंटिंग टूल्स इन फोटोशॉप। ये सारे के सारे कंटेंट थे हम लोग का पेंटिंग टूल्स इन फोटोशॉप पे, ठीक है। ये सारे के सारे थे, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे सिलेबस है वो एंड हो जाता है, कि हम लोग क्लास 7 का सिलेबस यहाँ पे एंड हो जाता है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। ये सिलेबस हम लोग को, ये हम लोग को सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे। बहुत ही इजी कंटेंट है, आपको बहुत ही पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको रिलेट करूंगा यहाँ पे हर एक चीज़ को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके पास एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, आपको उस प्लेलिस्ट को हमेशा ध्यान रखना है। तो आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई, 7th क्लास की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई। आप लोग क्लास 7th क्लास के बच्चे हैं, तो आप लोगों को क्लास 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जैसे आपको देखने की वीडियोस है, आप लोग क्लास 6 की वीडियोस को देखिएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट देखिएगा, और वहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे फॉलो करिएगा उस प्लेलिस्ट को, और आप सारी चीज़ को फॉलो करिएगा, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ